मुझ पर भूत प्रेत का कब्जा हो चुका था। मैंने उस कब्जे को इसलिए तस्लीम कर लिया था कि मैंने सुना था कि इंसान पर भूत प्रेत का कब्जा हो जाता है। मैंने गांव में उस पुरस्रार कब्जे में आए हुए इंसान देखे थे और उन्हें उस कब्जे से आज़ाद करवाने वाले पीर, फ़कीर और आमिल भी देखे थे। बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। किसी ज़माने में किसी ने अपने वहम को हकीकत कह दिया था। वहम इतना पेचीदा और पुख्ता था कि लोगों ने कुछ ना समझते हुए उसे हकीकत समझ लिया। उनके बाद आने वालों ने उसे अटल हकीकत कहा और हम सब एक ऐसी हकीकत के कब्जे में आ गए जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। अपनी वो ख्वाहिशात जो हम पूरी नहीं कर सकते और जो पूरी हो ही नहीं सकती, वो भूत प्रेत बनकर हम पर काबिज हो जाती हैं। ये फ़लसफ़ा तो मैं आज सुना रहा हूँ, जब मैं उस वक्त से बहुत आगे निकल आया हूँ, जब मैं ये फ़लसफ़ा जानता ही नहीं था। वो वक्त उफ़्क़ पर दूर ही जाते और नज़रों से ओझल होते एक काफ़िले की तरह, छोटे छोटे स्याह सायों की तरह रेंगता नज़र आ रहा है। जैसे मैं उस काफ़िले से बिछड़ गया था और भटकता, लड़खड़ाता, डगमगाता इस मंजिल पर आ गिरा हूँ। कभी ख्याल आता है कि मैं वो नहीं था, या मैं वो नहीं था जिसने अपना दिल और अपना दिमाग औरत के हुस्न और दौलत के तिलिस्म के हवाले कर दिया था। या शायद वो मोहम्मद खान मर गया है और मैंने दूसरा जन्म लिया है। या शायद मैं अपने आप को धोखे और फरेब दे रहा हूँ। मेरी कहानी सुनने वालों को भी तजर्बा हुआ होगा कि किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाए या कोई दीदा दानिस्ता चंद लम्हों की लज्जत की खातिर गुनाह कर बैठे तो वो उसके हक में जवाज़ ढूंढने लगता है। अपने आप को यकीन दिलाने लगता है कि ये गुनाह उसने नहीं किया था। इसे आप ज़मीर का रक्स कहते हैं। मेरा ज़मीर मेरे सामने नंगा नाच रहा था। कश्ती बंगाल की एक नदी में चली जा रही थी। नदी थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ती थी। दोनों तरफ घना जंगल था। रात को ये जंगल पहाड़ियों की तरह दिखाई देता था। इस जंगल में धारीदार शेर भी होते हैं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। बड़ा खतरनाक जंगल है। इसके अंदर कुछ इलाके में दलदल है और पानी भी जमा रहता है। उसमें मगरमच्छ भी रहते हैं, लेकिन इस जंगल में सबसे ज्यादा खतरा शेरों और मगरमच्छों का नहीं, इंसानों का है। हाँ, इंसानों का। ये डाकू और राहजन हैं, बहुत बड़ी वारदातें करके इस जंगल में आ जाते हैं। मालूम होता है जैसे शेरों और मगरमच्छों के साथ उन्होंने समझौता कर रखा है। ये दरिंदे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उसने जरा खामोश रहकर कहा, अगर तुम इस जंगल से किसी डाकू को पकड़ लो तो अंग्रेज अफसर तुम्हें फौरन सब इंस्पेक्टर बना देंगे। इंस्पेक्टर मंसूर पहले भी मुझे कह चुका था कि मैं अंग्रेज अफसरों की खुशनुदी हासिल करूं। अब वो फिर कह रहा था कि मैं कोई कारनामा करूं तो अंग्रेज अफसर मुझे तरक्की देंगे। यूं लगता था जैसे उसने अंग्रेजों की खुशनुदी को ईमान बना रखा है। लेकिन सब इंस्पेक्टर शमसुल हक के साथ उसने कुछ और बातें की थीं। उसने कहा था कि वो अपने मजहब इस्लाम की खातिर अपनी जान को खतरे में डालेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे कहा, आप मुझे अंग्रेजों को खुश करने के सबक दे रहे हैं। क्या आप मुझे मुसलमान नहीं समझते? आप कहते थे कि इस मंदिर में अगर कोई मजहबी फिरका बन रहा है तो ये इस्लाम के लिए खतरा बन जाएगा और आप उस खतरे को ख़त्म करेंगे। क्या तुम इस्लाम की अजमत और मुसलमान की हैसियत से अपने फ़राइज़ को समझते हो? उसने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम नहीं समझ सकोगे। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। वो मेरे करीब सिरक आया और कहने लगा, हमारे साथ 2 हिंदू कांस्टेबल हैं। उनके कानों तक हमारी आवाज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं दरअसल ये चाहता हूं कि तुम अंग्रेज़ों की खुशनुदी को दूसरे नंबर पर रखो। पहले नंबर पर अपने खुदा और रसूल की खुशनुदी है। मैं बदरूहों के वजूद का मुनकिर हूँ। मेरा ख्याल है कि तालीम ने आपको गुमराह कर दिया है। मैंने कहा, वो मखलूक मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आती। वो रूहें हैं। उसने कहा, वो बड़ी नेक और पाक रूहें हैं। मैं उनके वजूद को मानता हूँ। ये रूहें मुझे नज़र आती हैं, शायद मुझ पर इनका कब्जा हो गया है। ये कैसी रूहें हैं? ये उनकी रूहें हैं जिनका बंगाल था। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, तुम थोड़ा बहुत पढ़े हो मोहम्मद खान, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बंगाल मुसलमान मुल्क है। ढाका और चिटागांग मस्जिदों के शहर हैं। ये सारा मुल्क मस्जिदों का है। यहाँ के मुसलमान तुम्हारे वतन जेहलम से दूर आगे पठानों के मुल्क में इस्लाम की खातिर लड़ने गए थे। वो वापस नहीं आए, वहीं शहीद हो गए थे। उन्हें अंग्रेज़ों और सिखों ने मिलकर चंद एक मुसलमान गद्दारों की मदद से शिकस्त दी थी। उनमें से जो पकड़े गए थे उन्हें अंग्रेज़ों ने कैदी बनाकर दरिंदों की तरह चीरा फाड़ा था। मोहम्मद खान, उन रूहों को अपनी ज़ात में समो लो। तुमने सिराजुद्दौला का नाम नहीं सुना होगा। उसने अंग्रेज़ों को उस सरजमीन पर वो मार दी थी कि उन काफिरों को भागने का रास्ता नहीं मिलता था। वो नदियों में डूबे और दलदल में धंस कर मरे, जंगलों में दरिंदों का शिकार हुए, मगर अंग्रेज़ की लाश में मुसलमान गद्दारों ने जान डाल दी और घर के चिराग बनकर उन्होंने उस घर को आग लगा दी। ये इस्लामी मुल्क था। गद्दार और ईमान को नीलाम कर देने वाले मुसलमान चूहों की तरह उसकी जड़ों में उतर गए।
मैदान जंग में उन्होंने धोखे दिए और फिरंगियों की रहनुमाई की। फिर ये वक्त आया कि मैं जो खतरों से टकरा जाने की जुर्रत रखता हूँ और तुम जो दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हो, अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंग्रेजों ने मेरी जुर्रत और तुम्हारी ताकत चंद रुपयों में खरीद ली है। लेकिन मोहम्मद खान, अपना जिस्म किराए पर दे दो, ये गुनाह नहीं। अपना ईमान ना बेच डालना। यहाँ मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यह ना भूलना कि इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ, मुसलमान भी ख़त्म नहीं हुए। हमें इस्लाम को जिंदा रखना है। एक वक्त आएगा जब यहाँ सलीब का निशान चंद एक गिरजों में रह जाएगा, अजानें गूंजेंगी और यहाँ अल्लाह की हुक्मरानी होगी। यहाँ का मुसलमान जिंदा है। मैंने अपने थाने में से निकल कर नहीं देखा। मैंने कहा, ये जो डाकू, राहजन और ख़तरनाक मुजरिम हैं, ये सब मुसलमान ही होंगे? नहीं, उसने कहा, तुमने सारे मुल्क में घूम फिर कर नहीं देखा। अपने थाने की हवालात तो हर रोज़ देखते हो। अब उसमें कितने मुल्जिम बंद हैं? 5। उनमें मुसलमान कितने हैं? एक भी नहीं। ये सारे मुल्क की तस्वीर है। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, यहाँ के मुसलमान लड़ाई झगड़े में हवालात आ जाते हैं, चोरी और डाके की वारदातें करके नहीं आते। यहाँ के आदि मुजरिम हिंदू और ईसाई हैं, और उनमें कुछ ऐसे हैं जिनका कोई मजहब ही नहीं। कुछ कबायली हैं, चकमा वगैरह। और ये जो बन मंदिर की रिपोर्टें मिली हैं, ये मुझे जराइम पेशा लोग मालूम होते हैं। अगर वहाँ कोई नया फ़िरका बन रहा है तो ये इस्लाम को नुकसान पहुँचाएगा। मुझे हुक्म मिला है कि ये कोई मजहबी फ़िरका हुआ तो उसे ना छेड़ना, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा ख्याल है कि वहाँ ना कोई फ़िरका है, ना कोई डाकू वगैरह। मैंने कहा, वहाँ बदरूहें हैं और भूत प्रेत। तुम अपने पसमानदा जहन की बातें करते हो। इंस्पेक्टर मंसूर ने झुंझुला कर कहा, मोहम्मद खान, तुम ताकतवर घोड़े की मानिंद हो, जिसकी पीठ पर जो चाहे सवार हो जाए, वो उसी के इशारों पर चलता है। खुदा ने तुम्हें इतना ताकतवर जिस्म दिया है, उसे खुदा की राह में इस्तेमाल करो। खुदा की राह, इस्लाम की खातिर। हम मुसलमान हैं, ईमान, मुसलमान। मैं इन अल्फाज के मायनी तो जानता था, उनके अंदर जो जज्बा था उससे मैं नाआशना था। मेरे दिमाग ने उन्हें कबूल नहीं किया। अपने जहन पर जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का कब्जा मुसल्लत कर देता है तो उसे खुदा, मजहब और ईमान अपनी ख्वाहिशात और मुरादों और अपने ख्वाबों के रूप में नजर आते हैं। वो किसी की नहीं सुनता। मैंने इंस्पेक्टर मंसूर की बातें सुनी तो थी, मगर ऐसे जैसे वो बोल रहा था और उसकी आवाज़ मेरी कानों में पड़ रही थी। मुझे नदी की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। रात के सकूत में नदी का पानी कश्ती से टकराकर बड़ी प्यारी आवाज़ पैदा करता था। फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि बन मंदिर के करीब पहुंचकर मैं क्या करूंगा। मैं उस तरकीब की अमली सूरत सोचने लगा जो हेड कांस्टेबल अहमद अली ने मुझे बताई। इंस्पेक्टर मंसूर बोल रहा था और मैं सुन रहा था। अगला मोड़ मुड़कर कश्ती को दाएं तरफ किनारे के साथ कर लेना, इंस्पेक्टर मंसूर ने कांस्टेबलों से कहा, और उसने टॉर्च अपने हाथ में लेकर मुझे कहा, तुम भी टॉर्च निकाल लो, लेकिन ख्याल रखना कि वैसे ही टॉर्च ना जलाना। हमें अपने आप को अंधेरे में रखना है। टॉर्च इंतहाई ज़रूरत के वक्त जलानी है। जब कश्ती अगला मोड़ मुड़कर किनारे के साथ साथ जाने लगी तो किनारे के जंगल में ऐसी आहट सुनाई दी जैसे कोई दौड़कर आगे आया, रुका और दौड़कर इधर उधर हो गया। इंस्पेक्टर साहब, एक कांस्टेबल ने कहा, यह कोई जानवर नहीं था। मैं उधर ही देख रहा था। अंधेरे में भी साफ लगता था कि आदमी है। कश्ती किनारे से लगा दो, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, और इधर उधर देखो कौन है। मुजरिमों के सिवा इस जंगल में और कौन हो सकता है। कश्ती किनारे लगी तो हम सब कूद कर उतरे। कांस्टेबलों ने रस्सा एक दरख्त के साथ बांध दिया। हम सब बिखर कर इधर उधर झाड़ियों और दरख्तों के पीछे देखने लगे। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा कि आ जाओ, ज्यादा आगे ना जाओ। हम सब इकट्ठे चल पड़े। मैं और इंस्पेक्टर मंसूर आगे थे और चारों कांस्टेबल हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। दाएं तरफ अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने और इंस्पेक्टर मंसूर ने बैक वक्त टॉर्च रोशन की। 25-30 कदम दूर कोई दौड़ता हुआ नजर आया। कहा जा सकता था कि कोई आदमी है, लेकिन पूरे यकीन के साथ नहीं। उस जमाने में टॉर्चें 1-1 फुट लंबी हुआ करती थी। उनकी रोशनी खासी दूर तक जाती थी। ये टॉर्चें हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती थीं। अगर वो आदमी था तो उसने तहबंद बांध रखा था, कमीज नहीं थी। और अगर वो कोई जानवर था तो मालूम नहीं कौन सा जानवर था। एक सेकंड के लिए वो टॉर्चों की रोशनी में नजर आया और झाड़ियों में गायब हो गया। हमारी तरफ उसकी पीठ थी। आदमी है, मैंने कहा। इतनी दूर टॉर्च की रोशनी धोखा देती है, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। हमें अब होशियार हो जाना चाहिए। हम दोनों ने रिवॉल्वर निकाल लिए। हम दोनों के पास बड़े चाकू भी थे। मैं इस इलाके से वाकिफ नहीं था। इंस्पेक्टर मंसूर ने बताया कि बन मंदिर तकरीबन 1 मील रह गया है। यहाँ से कुछ आगे नदी का वो पुल है जिसके करीब मैंने उस आदमी को देखा था। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, वो जो आपको बेहोश करके फेंक गया था? हाँ वही, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। तुम्हारी जिसामत का आदमी था। ऐसे कद बुत का आदमी बंगाली नहीं हो सकता। वो ठीक कह रहा था कि वो आदमी बंगाली नहीं था, वो तो मैं था।
मैं दूसरी तरफ से मंदिर को आया करता था। इंस्पेक्टर मंसूर मुझे किसी और तरफ से लेकर जा रहा था। बहुत आगे जाकर मुझे महसूस होने लगा जैसे मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ। हम दरख्तों के जंगल से निकले तो मुझे मंदिर एक सियाह चट्टान की तरह नजर आने लगा। बढ़ के जिन दरख्तों ने उसे घेरे में ले रखा था वो साफ नजर आने लगे। ये है मंदिर, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम पहले भी यहाँ आए हो? नहीं, मैंने चौंक कर और अपने आप को संभालते हुए कहा। दिन के वक्त ये जगह दूर से देखी थी, उसके करीब कभी नहीं गया। इंस्पेक्टर मंसूर ने कांस्टेबलों की जोड़ियां बना दी, एक हिंदू और एक मुसलमान। एक जोड़ी को एक तरफ और दूसरी को दूसरी तरफ जाने को कहा। कोई भी आदमी सामने से आए तो उसे जिंदा पकड़ लो। इंस्पेक्टर मंसूर ने उन्हें कहा, टॉर्चें तुम्हारे पास हैं, रिवॉल्वर तुम्हारे पास हैं। अगर आदमी ज्यादा हों और लड़ने पर उतर आए तो मुंह से सीटी बजाओ। अगर जरूरत पड़े तो गोली चलाओ। कोई मरता है तो मरने दो, डरना और घबराना नहीं। कांस्टेबल अपनी अपनी पोजीशनों की तरफ रवाना हो गए। मैं इंस्पेक्टर मंसूर के साथ रह गया। उसने मुझे अपने साथ लिया और मंदिर के करीब ले गया। वहां झाड़ियों वगैरह की ऐसी ओट थी जहां से हम मंदिर को देख सकते थे। हमें कोई नहीं देख सकता था, अंधेरा हमें फायदा दे रहा था। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। मुझे अपना फर्ज अदा करना था। सांपों की मलका को बताना था कि आज फिर पुलिस मंदिर को देखने आई है। मुझे डर था कि मैंने ये फर्ज अदा ना किया तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर इंस्पेक्टर मंसूर की मौजूदगी में मेरा बन मंदिर में जाना मुमकिन नहीं था। इतने में इंस्पेक्टर मंसूर उठा और झुका हुआ कुछ दूर चला गया। इसी तरह झुका हुआ वापस आया और कहने लगा कि आज यहाँ अंधेरा है। मैं भी देख रहा था कि मंदिर बिल्कुल तारीक था। इससे पहले मैं यहाँ आता था तो कहीं ना कहीं कोई मध्यम सी रोशनी दिखाई देती थी। कोई ना कोई मुझे मिल जाता था। ये जगह जिंदा होती थी। मगर उस रात ये जगह बंगाल के जंगल की तरह खामोश और डरावनी सी थी। आपने ये नहीं सोचा कि हम मंदिर के अंदर चले जाएं? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा, हम छापा मारने नहीं आए। हमें ये देखना है कि यहाँ है क्या और यहाँ कौन आता है। ये हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि कोई आदमी बाहर आए और हम उसे इस तरह पकड़ लें कि उसकी आवाज़ ना निकले और हम उसे अपने साथ ले जाएं। मैंने मंदिर के अंदर जाने का इरादा कर लिया। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पुलिस की ड्यूटी के लिए अंदर नहीं जाना चाहता था। मुझे किसी और की ड्यूटी देनी थी। मेरे दिल पर एक असर इतनी तेज़ी से बैठता जा रहा था कि मुझे महसूस होने लगा कि कोई बड़ा ही होलनाक वाक़या होने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, मैं उठ खड़ा हुआ और उसे कहा, यहाँ बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आगे जा रहा हूँ, आप मुझ पर नज़र रखें और रिवॉल्वर निकाल लें, मेरे पीछे ना आए। मैंने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया और मैं झाड़ियों की ओट से आगे चला गया। बेवकूफ़ ना बनो मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। इतनी दलेरी ना दिखाओ, सारा काम चौपट हो जाएगा, वापस आओ। आप इतना ना डरें इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा। यहाँ कुछ होता तो इस वक्त तक सामने आ चुका होता। आप यहीं रहें, मेरा इंतज़ार करें। 4 आदमियों को तो मैं अकेला संभाल लूँगा, मेरे पीछे ना आना, मैं आपको बुला लूँगा। वो मुझे रोकता रहा और मैं आगे चला गया। मंदिर के दरवाजे से मैं वाकिफ था। इंस्पेक्टर मंसूर ने मुझे बेवकूफ़ कहा था, लेकिन मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा था। मैं बहुत तेज़ चलता और इधर उधर देखता मंदिर के दरवाजे में जा रुका। मेरे पीछे टॉर्च जली। ये इंस्पेक्टर मंसूर की टॉर्च थी। मैं अंदर चला गया। अंदर भी रोशनी नहीं थी। मैंने टॉर्च की रोशनी की मदद ली। वहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं था। मेरे दिल पर खौफ की गिरफ्त और ज़्यादा हो गई। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, कहाँ हो? मैं आया हूँ। मेरी अपनी आवाज़ ने मुझे जवाब दिया, कहाँ हो? मैं आया हूँ। फिर अपनी सी आवाज़ की दबी दबी गूंज सुनाई दी। मैं और ज़्यादा डरने लगा। सांपों की मलिका, मैंने एक अंदरूनी दरवाजे में खड़े होकर कहा, मैं आया हूँ। अब मेरी आवाज़ पहले से ज़्यादा ऊंची मुझे सुनाई दी। सांपों की मलिका, मैं आया हूँ। वो कमरा जिसके दरवाजे में मैं खड़ा था बहुत कुशादा था और मखरूती गुंबद उसी पर बना हुआ था। मुझे अपनी आवाज़ 3 बार सुनाई दी। मैंने वापसी का इरादा कर लिया। नेक नियति से आए हो तो वहीं खड़े रहो। एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो किसी ज़ईफ़ बूढ़े की मालूम होती थी। फिर उस आवाज़ की बड़ी साफ गूंज सुनाई देने लगी। तुम मेरी नीयत से वाकिफ़ हो, मैंने कहा। अपना वादा और अपना फ़र्ज़ पूरा करने आया हूँ। हम तमाम जिंदा इंसानों की नीयतें जानते हैं, बूढ़ी आवाज़ ने कहा। हम सब के दिलों के हाल जानते हैं। तुम महफूज रहोगे। तुम्हारे 5 साथी जो तुम्हारे साथ कश्ती पर आए हैं, दिल में खौफ लेकर यहाँ से भागेंगे। इंस्पेक्टर मंसूरुल हसन से कह देना कि आज हम उसे जिंदा जाने देंगे, फिर कभी इधर का रुख ना करे। वो अकल और इल्म वाला आदमी है। उसे कहना तुम्हारी अकल मारी जाएगी और तुम्हारा इल्म तुम्हारे वजूद के अंदर फना हो जाएगा। 4 कांस्टेबल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन गरीबों को ना मरवाओ। मैंने टॉर्च की रोशनी सारे कमरे में घुमाई पर मुझे कुछ नजर न आया। एक चबूतरा था जिस पर मैंने एक रात एक ज़ईफ दरवेश या साधु को आलती पालती मारे बैठे देखा था और चंद आदमी और लड़कियां रक्स की सूरत में उसकी इबादत कर रही थी।
मुझे ऐसे लगा जैसे आवाज उस चबूतरे से आ रही हो। क्या दुनिया की इस रोशनी में हमें देख सकोगे? बूढ़ी आवाज ने कहा। रूह को तुम रूह की रोशनी से ही देख सकते हो। इंस्पेक्टर मंसूर से कहना कि जो रूह मिट्टी के बुत से आजाद हो जाती है उसे तुम हथकड़ियां नहीं डाल सकते। मिट्टी के बुतों को जो तुम्हारे सामने चलते फिरते हैं तुम कैद कर सकते हो। मैं तुम्हें यही बताने आया था जो तुम पहले से जानते हो, मैंने कहा। सांपों की मलिका ने मुझे जो फर्ज सौंपा था वो मैंने अदा कर दिया है। हाँ, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, बूढ़ी आवाज ने कहा। तुम हम में से हो। अमान से जाओ, तुम्हारे लिए अमान और शक्ति है, लेकिन तुम्हें कुछ तकलीफ होगी। तुम लोग अब उस कश्ती में वापस नहीं जाओगे। तुम नदी पर जाओगे तो नदी से शोला उठेगा जो कश्ती को जला देगा। तुम सलामत जाओगे, आज हम सबको सलामत भेजेंगे कि वो सबको बता दें कि बन मंदिर से एक एक मील दूर से गुजरना। बूढ़ी आवाज एक गूंज की तरह सुनाई देती थी। एक आवाज की बाज़गश्त अभी खत्म नहीं होती थी कि दूसरी आवाज आने लगती थी। यूं मालूम होता था जैसे अल्फाज एक दूसरे के पीछे उड़ते और एक दूसरे के साथ खेलते फिर रही हों। क्या मैं सांपों की मलिका को नहीं देख सकूंगा? नहीं, बूढ़ी आवाज ने जवाब दिया। वो हर वक्त तुम्हारे ख्याल से दिल बहलाती है। आज रात तुम उसे नहीं देख सकोगे। वो गुस्से में है, उसके होंठों पर आज मुस्कुराहटें नहीं, इसलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी। वो जो 600 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। वो तुम्हारी है, तुम उसके हो, तुम्हें आखिर यहीं आना है। अब चले जाओ और बाहर जाकर देखो क्या होता है। इंस्पेक्टर मंसूर से कहना कि तुमने यहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं देखा। बता दोगे तो नुकसान उठाओगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। इंस्पेक्टर मंसूर मेरे इंतजार में परेशान हो रहा था और बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तुम जंगली हो, जाहिल हो, वो मुझ पर बरस पड़ा। अगर तुम अंदर मारे जाते या पकड़े जाते तो मैं ऊपर वालों को क्या जवाब देता? अंदर कुछ भी नहीं, मैंने कहा। अंधेरा है और अंधेरी राहदारियां और कमरे हैं और बड़े बड़े चमगादड़ उड़ते हैं और नीचे सांप रेंगते हैं। अगर यहाँ इंसानों का बसेरा होता तो यहाँ ना चमगादड़ होते ना सांप। हम बिला वजह भटकते फिर रहे हैं। आइए वापस चलते हैं। इतने में हमें दो आदमियों की बड़ी बुलंद चीखें सुनाई दी और उसके साथ ही दौड़ने की आहटें सुनाई देने लगीं। ये हमारे कांस्टेबलों का वावेला था। मैं और इंस्पेक्टर मंसूर रिवॉल्वर निकालकर उधर को दौड़े। दो कांस्टेबल सरपट नदी की तरफ दौड़े जा रहे थे और चिल्ला रहे थे, भाग आओ, भूत प्रेत है। और वो चीखते चिल्लाते जंगल में गायब हो गए। मैंने उधर जाकर टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकी। रोशनी एक जगह रुक गई, मेरा सांस रुक गया। इंस्पेक्टर मंसूर के मुंह से बेइख्तियार निकला, ओह मेरे खुदा। हमसे 15-16 कदम दूर एक औरत खड़ी थी। कभी तो वो बिल्कुल उरियां लगती, कभी हवा के तेज झोंके से पता चलता था कि उसने बहुत ही बारीक रेशमी कपड़ा साड़ी की तरह लपेट रखा है। कपड़ा हिलता था तो भी उसमें से उसका जिस्म नजर आता था। उसके सर पर, कंधों पर और बाजुओं पर मालूम नहीं कितने सांप रेंग रहे थे। यूं लगता था जैसे उसके सर के बाल नहीं सांप हैं। औरत की आंखें बंद थीं और वो जरा ऊंची जगह पर खड़ी थी। मैंने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर मंसूर खामोश था। उसके दाएं हाथ में रिवॉल्वर था। अचानक एक तरफ से कई आवाजें ऐसी आईं जैसे बकरियां मिमिया रही हों। भागते कदमों की आहट सुनाई दी। 3-4 स्याह काले इंसानी जिस्म नजर आए जिनके चेहरे डरावने और दांत लंबे लंबे थे। वो दाएं तरफ झाड़ से निकले और हमारे साथ लगते दूसरी तरफ गायब हो गए। ओह मेरा रिवॉल्वर! मुझे इंस्पेक्टर मंसूर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो मेरा रिवॉल्वर ले गए हैं। हम दोनों ने डर कर टॉर्चें बुझा दी। हमें परिंदों के परों जैसी फड़फड़ाहट सुनाई दी। कोई परिंदा मेरे सीने पर आने लगा। इंस्पेक्टर मंसूर ने घबरा कर कहा, ये क्या है? एक परिंदा उसके मुंह पर लगा और वो बोला, चलो मोहम्मद खान। हम दोनों पीछे और दाएं बाएं देखते वहां से तेज तेज चल पड़े। मैं जानता था कि ये बदरूहें हैं और उन्होंने मुझे अपनी दुनिया में कबूल कर लिया है। फिर भी मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे ये मेरे कदमों की आवाज हो। इंस्पेक्टर मंसूर बिल्कुल खामोश था। मैं खुद उसके साथ बात करने से घबरा रहा था। हमारे पीछे उसी तरह की चीखनुमा आवाजें थीं जैसे बकरियां मुसलसल मिमियाए चली जा रही हों, मगर हमारा ताकुब नहीं हो रहा था। हम अपनी कश्ती की तरफ जा रहे थे जो तकरीबन 1 मील दूर थी। उधर से हमें अपने कांस्टेबलों का शोर-ओ-गुल सुनाई दिया। मालूम नहीं वो क्या कह रहे थे। मुझे दूर दरख्तों में से एक बहुत बड़ा शोला गुजरता नजर आने लगा। उसके ऊपर फिजा लाल थी। हम और तेज चल पड़े, फिर दौड़े भी और नदी तक पहुंचे। नदी में दूर एक शोला तैरता जा रहा था और हमारे 4 कांस्टेबल इस कदर खौफ के मारे हुए थे कि एक दरख्त के नीचे एक दूसरे के साथ चिपके बैठे थे। कश्ती वहां नहीं थी, वो जलती हुई बहे जा रही थी। कांस्टेबलों के मुंह से बात नहीं निकलती थी। इंस्पेक्टर मंसूर ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। हिंदू कांस्टेबलों की हालत तो बहुत ही बुरी थी। मुसलमान कांस्टेबल कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताया कि उन पर क्या गुजरी है।
पहले जिन 2 कांस्टेबलों की चीखें सुनाई दी थीं, उन्हें शक हुआ था कि अंधेरे में कोई उनकी तरफ आ रहा है।